दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। सन्यासी जीके की ओर से दीपावली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, हर हाल में दीपावली के दिन पहन लेना अपने गले में इस पैर की जर। भाग्य आपका 7वां आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएंगी। जो भी व्यक्ति धारण करता है इस जर को दिवाली में, तो न केवल उसके जीवन में जाती है धन की वर्षा, बल्कि वह व्यक्ति बन जाता है करोड़पति। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप और धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र दिवाली पर इस पैर की जर अगर आपने अपने गले में धारण कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी को इस पैर की जर अति प्रिय है, इसीलिए जिसके गले में भी यह जर होगी उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। जिस व्यक्ति के गले में भी इस पैर की जर होगी उस व्यक्ति पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। उस व्यक्ति के जीवन में उसको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी बात पर जल्दी से अपना एक प्यारा लाइक कर दो और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी की पूजा पाठ की जाती है। दीपावली का दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि माता लक्ष्मी जी दीपावली के दिन धरती पर वास करने आती है। जो भी व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को माता अपना आशीर्वाद जरूर देती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट माता लक्ष्मी जी नष्ट कर देती है और उस व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्या की वृद्धि कर देती है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। दीपावली के दिन अगर कोई व्यक्ति उन पैरों की जर का धारण अपने गले में कर ले, जिसके बारे में वेद पुराणों में भी बताया गया है, तो एक व्यक्ति को उसके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ ऐसे पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और अगर आप दीपावली के दिन इन पौधों की जर का धारण अपने गले में कर लेंगे तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। बल्कि इन पैरों की जर को दीपावली में धारण करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन में धन आने के अनेक रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इन पौधों की जड़ों को दीपावली के दिन के धारण कर लिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। आज मैं आप लोगों को दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जर के बारे में बताऊंगी। 5 जर में से कोई भी जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। मेरे दोस्तों, पैर पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पैर पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम और रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पैर पौधों की जड़ के मामले में आप कोई बेवकूफ नहीं बनेंगे, क्योंकि स्वयं आप इसे अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को दीपावली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रही हूँ, जिसे आप ला करके धारण कर सकते हैं। सन्यासी जीके की दी गई जानकारी अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सर्वप्रथम इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है? इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज आप ले सके, तो आप बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं।
जो तांबे के ताबीज जाते हैं उसमें भी आप धारण करके डाल करके धारण कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के समय में कौन सी जड़ को ला करके पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रही हूँ। जानकारी बताने से पहले सन्यासी जी के आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता है, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। अब मैं आपको चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगी, फायदे बताना चाहूंगी। दोस्तों चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का तेल हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं, अर्थात जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान हनुमान जी महाराज और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चमेली की जड़ अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे दीपावली के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी सदैव आपको धनोधनवान बना देते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। सन्यासी जी के आपको यह भरोसा दिलाता है कि मात्र ये जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष अथवा किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, यह इस प्रकार का होता है। कई जगह से चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं इसके बीज देखे होंगे, जो हल्के व सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दीपावली के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खोलते हैं। और अब दोस्तों तीसरे क्रम में आता है बरगद की जटा। दोस्तों इससे बंद किस्मत के ताले को खुलती हैं। बरगद की जो जटा अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर आप अपने बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। मेरे दोस्तों सन्यासी जी के चैनल कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता है। अब दोस्तों चौथे नंबर पर आता है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? दोस्तों जो मदार हैं सफेद कलर की, इसे गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। जो 11.5 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं, क्योंकि मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दोस्तों दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले,
तो मैं वादा करती हूँ कि उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनवान बनने से, अर्थात जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। यह समस्त संसार की पीड़ा को हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश की पूजा, कथा और माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी रूप से शुभ कार्य अधिकारी फलकारी और धनवान बनने वाली कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जरिस इसकी पहले से ही ले आना। 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद गोवर्धन से पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। मेरे दोस्तों, हमारे तरफ से आपको और आपके सभी परिवार वालों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।